बने रहिए PA न्यूज़ लाइव के साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर ब्यूरो नागेश गुप्ता की। सर मंत्री जी लौट करा। अच्छा आपका नहीं है बस भैया, हम तो वोटर हैं। DC वर्मा आया नहीं है, प्रक्रिया का हिस्सा है और उसके तहत ही पूरे 2 वर्ष कोरोना में बीतने के बाद भी ये संकट हम लोगों के सामने नहीं रहा और जो भी रहा उसका हमने कायदे से मुकाबला भी किया। और दुनिया में केवल उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसने इस समस्या का मुकाबला किया और अच्छे ढंग से देश और प्रदेश को चलाने का काम किया। अब रोजगार कितने मिलने जा रहे हैं? अब ये तो इसका कोई नहीं है, रोजगार यहाँ पर इतने हैं कि जिसकी आप अंदाजा कल्पना नहीं कर सकते। और ये हर जगह जाने के बाद लोगों की समझ में आता है कि इस दौर में भी रोजगार की समस्या नहीं रही। व्यवस्थित करने जा रहे हैं क्या? वोटर ओनली चलो मम्मा, मोबाइल तो मुझे जाने दो पहले, मोबाइल दो, पकड़ जाओ। ये कहा जाए कि उत्तर का वोट अब 9 सीटें तो हम पहले ही जीत गए, बाकी सीटों पर भी विजय भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर और सारे बिल पास हो जाएंगे। सब बिल ये है, इसे कहते अब कोई फाइल वापस नहीं आएगी हमारी। ये बात है, ये इसे कहते हैं अंतर। हाँ भैया, अपराधियों पर आतंकवाद। मंत्री जी रहेगी सामने, देखिए रहेगी। थोड़ा पीछे चलेगा, पीछे। अरे पहले बात कर लेंगे, कौन दिक्कत है आपको? तो ये इस बात को प्रदर्शित भी कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश के जनता और खासतौर से ये चुनाव निर्वाचित प्रतिनिधियों का है और निश्चित रूप से सबकी सहमति भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एक मजबूत सरकार बनाने का काम हम लोग सर उंगली दिखा दो सर, चलो इस तरह बना लीजिए इसमें। पिछले चुनाव का निशान लगा दीजिए। वोट डाला नहीं उनने, डाल के निकले नहीं हुए उधर कहीं। हाँ वोट पड़ गया उनका। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक बार और दोबारा से दिखा दीजिए सर। हमारा गुप्ता जी, ये 2 लाख आइडिया लगा देने जा रहे हैं। आपसे लगे हुए क्षेत्र के विधायक हैं सैजुल इस्लाम, उनका पंप टूटा है। आपके बोर्ड में कितना योगदान है कि आगे भी बुलडोजर योगी जी का चलेगा? देखिए, हम पर्टिकुलर किसी एक के संबंध में कुछ नहीं, मैं कहूँगा ये प्रशासन स्तर का काम है। प्रशासन अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसमें कहीं कोई राजनीतिक मैटर नहीं है। अरे हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या बुलडोजर को आपके बोर्ड से मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, पूरी बिल्कुल बात मिलेगी, बताइए, बिल्कुल मिलेगी। देखिए, जहाँ कहीं अनियमितता है, चाहे वो उसमें किसी भी, इसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है या जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनें कब्जा कर रखी हैं, तो उस पर प्रशासन का काम है कि वहाँ बुलडोजर चले और चलता रहेगा। माननीय योगी जी का बुलडोजर रुकेगा नहीं। सुंदर बात कही आपने। तो क्या आपने जैसा कहा कि चाहे किसी में भी अनियमितता, क्या आपका ये भी मानना है, जैसे कि आपने अभी कहा कि बीजेपी में भी अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा कर रखा उस पर भी कार्रवाई है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इसमें पार्टी से कुछ मतलब नहीं, ये प्रशासन अपने तरीके से करता है। और माननीय योगी जी का आप नेचर जानते ही हैं, वो किसी कीमत पे बख्शने वाले नहीं हैं।
जो गलत करेगा वो गलत भरेगा। ये वोट जो आप डालने जा रहे हैं, इससे आपको लगता है कि किस तरीके का परिवर्तन समाज में और फिर देश में आएगा? इससे देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अभी तक हमारा विधान परिषद में बहुमत नहीं था, इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ विधान परिषद में पहुंच रहे हैं। हमारे लोग विधान परिषद में पहुंच रहे हैं और यहाँ की बात है तो कुंवर महाराज सिंह के सामने कोई प्रत्याशी है ही नहीं। निश्चित तौर पर हम लोग पहली जो काउंटिंग होगी फर्स्ट राउंड में ही हम लोग जीत जाएंगे, प्रथम वरीयता में जीत जाएंगे। जी, इस तरह का बहुमत लग रहा है इसमें? चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। बरेली के अंदर कुंवर महाराज सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं भारी बहुमत से जीतेंगे और मैं स्वयं अपना वोट सुबह ही डालिया है। आज जो है चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय कुंवर महाराज सिंह जी एक तरफा जीत हासिल करने जा रहे हैं। ये भाजपा के सुशासन की जीत है और जो माफिया और गुंडे हैं उन पे जो बुलडोजर चल रहा है उसकी जीत है। अब जनता को ये जनप्रतिनिधि से लेके जनता तक को महसूस हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी ही है जो प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, देश के विकास के लिए काम कर रही है। इसलिए अब विरोधी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। महाराज सिंह जी की जीत पक्की है? महाराज सिंह जी की जीत सुनिश्चित है। वोटों का अंतर देखना है कि कितने ज़्यादा अंतर से वो जीतेंगे। मुझे लगता है कि अंतर भी बहुत बड़ा और ऐतिहासिक होगा। उनका विनाश करने के लिए जो सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कर रखे हैं, जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके अतिक्रमण कर रखा है और जो विकास के कार्यों में बाधक हैं और विनाश की ओर ले जा रहे हैं, जो आतंकवादी हैं, जो समाज का माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं, जो एक तरीके से कानून को चैलेंज करने का काम करते हैं, दूसरा बुलडोजर उनका विनाश कर रहा है। मंत्री जी, आपके पास इस टाइम का समय महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि चुनाव में समय बड़ा मुद्दा आपके विभाग से संबंधित बना था और प्रधानमंत्री तक एड्रेस करते हैं, तो किस तरीके से गायों की, गौशालाओं की दशा सुधारने के लिए आपका? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 19 तारीख को मुझे गुजरात भेज रहे हैं। मैं उनके निर्देश पर गुजरात का एक अध्ययन करने जा रहा हूँ और इस तरीके से अन्य भी प्रदेशों का, अन्य जहाँ गौशालाएँ, मैंने प्रारंभ में कहा हम इन गौशालाओं को सरकारी पैसे से गौशालाएँ नहीं चलाई जा सकती। समाज के सहयोग से हम गौशालाएँ चलाएंगे। पहले हम भूसा कलेक्ट करेंगे, भूसा बैंक बनवाएंगे हर जिले में, फिर गौशालाओं को व्यवस्थित करने का काम करेंगे। हमारे पास ये DC वर्मा खड़े हैं, ये मीरगंज से विधायक हैं और हमारे इसमें बहुत बड़े सहयोगी हैं। ये पशुओं के डॉक्टर भी रहे, आज विधायक हैं और बहुत महत्वपूर्ण विधायक हैं और इनने भी हमें सहयोग देने की बात कही है। तो ये सब सभी माननीय विधायक पहले भूसा बैंक कलेक्ट कराने का काम करेंगे। आप एक दिन ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही है, आपने कहा था कि आप प्रदेश में अमूल जैसा एक बड़ा सहकारी आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, बड़ा दूध का प्लांट लगवाना चाहते हैं। इस पे क्या आपका क्या मंशा है? सच में देश की आज़ादी के बाद अन्न जो है हमारे देश में टूटा पड़ा था, तो अन्न की एक क्रांति हुई। अन्न की क्रांति के बाद अब दूध की क्रांति है। दूध हम दुनिया के अन्य देशों को देने का काम कर रहे हैं। तीसरी क्रांति मत्स्य क्रांति है, नीली क्रांति। तो हमारा देश श्वेत क्रांति में आगे बढ़ रहा है। अमूल की तरह, जैसे हमारी पराग डेयरियाँ हैं घाटे में हैं, हम अमूल की तरह पराग डेयरी को भी व्यवस्थित करके फायदे का काम कराएंगे। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल, क्या अगर जिस तरीके का अब दूध में मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या है, विदेशों में कहीं नहीं होती, क्योंकि भारत से 1937 में कहा जा रहा है WHO ने कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग कैंसर पीड़ित होंगे जो मिलावटी खाते, तो किस तरीके से दूध की मिलावट को रोकने के लिए क्या करेंगे? राज भाई, आपका बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी तक तो दूध में दूध की एक बूंद नहीं होती थी, निरा केमिकल ही केमिकल होता था। अब प्योर दूध हम जनता को देने का काम करेंगे और प्योर दूध मिलेगा, प्योरिटी की गारंटी देंगे। धन्यवाद।